हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एसएससी जीडी 2024 रवि सर के द्वारा जो जीएस के लिए सुपर सेट कराया जा रहा है, हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। आज है सुपर सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है आपका, ओडिशा के एक लोक नृत्य रनप्पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यह किस भगवान को दर्शाया गया है? भगवान कृष्ण जी को। नेक्स्ट आपका ओडिशा का और नृत्य देखिए, रंगबती, सबलपुरी, दलखाई, बाघा नाच, गोटीपुआ, घुमरुआ, कीशाबादी, ये सारा उड़ीसा का है नृत्य। नेक्स्ट है आपका बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस कहाँ पर प्रयुक्त होता है? यह शब्द यह प्रयुक्त होता है शब्द गोल्फ में। नेक्स्ट है आपका गोल्फ में और कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? गोल्फ में प्रयुक्त होने वाले शब्द है टी शॉट, एस, एप्रन, डब। पोलो में मैलेट और टीडूर। इसकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में 4 होती है। बेसबॉल में प्रयुक्त होने वाले शब्द है पिचिंग, होम रूल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है 9। फुटबॉल में कौन कौन सा शब्द यूज होता है? स्वीपर, कॉमर बैक, और खिलाड़ियों की संख्या 11 है। ब्रिज खेल, इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द है डमी, ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट आपका शतरंज में गैम्बिट और चेकमेट। बिलियर्ड्स में कुशन, क्यू। ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं अलग अलग खेलों में। नेक्स्ट है आपका, कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। वर्तमान इसके अध्यक्ष संजय सिंह। कुश्ती से इस्तीफा किसने दिया है? 2016 की ये कांस्य पदक विजेता है साक्षी मलिक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुश्ती में अर्जुन अवार्ड 2023 में किसने जीता था? सुनील कुमार और अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है आपका द सीक्रेट ऑफ द वेद, पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। पुंडुचेरी जो आश्रम है यहाँ पर इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है आपका द सीक्रेट ऑफ नागाज, यह किसका है? अमित त्रिपाठी का है। द लाइफ डिवाइन, यह है श्री अरविंदो का। डिवाइन कॉमेडी यह किसका है? दांते का है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @just do it यार, तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीबर्थ ऑफ कर्मा, यह किसका है? श्री अरविंदो का है। द हनुमान साइकिल, द ह्यूमन साइकिल, यह किसका है? श्री अरविंदो। डेथ एंड आफ्टर, यह है एनी विसेंट का। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद जी का है। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, यह किसका है? जय कृष्ण मूर्ति का है। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। नेक्स्ट है आपका स्थलाकृति नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस कलर से दर्शाया जाता है? रेल लाइन और टेलीफोन को काला रंग से दर्शाया जाता है। नीले रंग से झीलें और नदियों को दर्शाया जाता है। लाल रंग से सड़कें और लैंड जो ग्रिड होता है इसको दर्शाया जाता है। भूरा रंग से जमीन, स्थलाकृतिक आकृति जो होती है जमीन, इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत का नक्शा सबसे पहले यहाँ होगा, सबसे पहले किसने बनाया था? इरेटोस्थनीज, सिकंदर के कहने पर इन्होंने बनाया था। टॉलमी भारत का इन्होंने भूगोल पुस्तक लिख रहे थे तब इन्होंने बनाया था। और एन विरले आधुनिक भारत का नक्शा जो इन्होंने बनाया था उसको कहा जाता है आधुनिक भारत का नक्शा, भारत इन्होंने एन विरले में बनाया था। जेम्स रेनेल इनका जो नक्शा बनाया गया इसको मान्यता प्राप्त है आज के टाइम पर। कब बनाया था? 1789 में। नेक्स्ट है आपका छीरी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में छीरी मेला आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सा मेला है? लावी मेला, मिंजर मेला। उत्तराखंड में बगवाल मेला, बिच्छू मेला। लद्दाख में हेमिस मेला, लोशा त्योहार। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला, पुरमंडल मेला, स्नो महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव, गुरेज मेला, केसर मेला, इसको भगवा महोत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 में इसका निर्माण किया था। तो इसमें थे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, ब्रिजभूषण काबरा और शिव कुमार शर्मा थे। नेक्स्ट है आपका संतूर वादक के प्रमुख कलाकार है तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपाड़ी, सतीश व्यास। शिव कुमार शर्मा इनकी ऑटोबायोग्राफी है जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। नेक्स्ट आपका किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव ने स्थापना की थी। इनको शहीदों का सरताज, शांतिपुंज कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी इन्हीं का है। इनकी हत्या जहांगीर ने कर दी थी। ये 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है आपका जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था?
क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट आपका गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है, 1930, 1931, 1932। उस समय ब्रिटिश के पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट आपका भारत की आज़ादी के समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी एस ट्रूमैन। नेक्स्ट आपका उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लुइस माउंटबेटन। 1857 संग्राम जब हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के पीएम थे पाल्मस्टन। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए। इसको पीएसी कहा जाता है। 1921 में गठन किया गया। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति इसका गठन किया गया था 1950 में। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किसने किया था? कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने। नेक्स्ट है आपको प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालखीवाला ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ऑस्टिन ने। डीपीएसपी को संविधान की आदर्श अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट वारकर ने। नेक्स्ट है आपका भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जमशेदपुर शहर है। भारत का पीटर्सबर्ग इसको कहा जाता है। अब ये देखिए सारा सही कथन है। ऑप्शन है आपका पर्वतों का एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी तह प्रणालियों में से एक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है ये पर्वत का एक उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो कितने रुपए की पूंजी के साथ स्थापना की गई थी? 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक काम किया? जुलाई 1948 तक। और म्यांमार में केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक काम किया? अप्रैल 1947 तक। पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख, 1943 से 1949 इनका कार्यकाल रहा। और दूसरे भारतीय हैं वेनेगल राव, 1949 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर आपसे पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर तो इनका नाम है ओसवन स्मिथ और आरबीआई के दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर, दोनों अंग्रेज थे। लेकिन भारतीय पूछे पहले तो सीडी देशमुख। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला विकास बैंक था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। यह था भारत का पहला विकास बैंक। 1 जुलाई 1948 को स्थापना की जाती है। विस्तार होता है 1993 के अधिनियम से। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आवास बैंक इसकी स्थापना 1988 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। नेक्स्ट आपका कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? बेरियम। पीला रंग कौन सा उत्पन्न करता है? सोडियम। नीला रंग कॉपर। नीला सफेद रंग जिंक। लाल रंग स्ट्रासियम और लेवेंडर रंग तांबा और स्ट्रासियम। नेक्स्ट आपका पादपों को किन 5 समूहों में बांटा जा सकता है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावित बीजी और आवृत बीजी। नेक्स्ट आपका किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया गया? असम में। असम के सीएम को सिंगापुर सीड्स फेलोशिप अवार्ड मिला है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म महोत्सव असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका कौन सा भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? गुजरात उभरा है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय गुजरात में ओपन हुआ है। घोल मछली गुजरात की स्टेट फिश है। भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर बना? गुजरात में। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट आपको किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। काटी वेलुगु यह योजना फिर से रिस्टार्ट की गई है तेलंगाना में ही। नेथन्ना बीमा योजना यह भी तेलंगाना की योजना है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।